प्रभु की महिमा। विश्वास करो हम सभी कुशल कुशल है। आइए आज के शॉर्ट मैसेज के लिए हम देखेंगे यिर्मयाह किताब 13 अध्याय 8 और 9 वचन। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस अध्याय में हम देखने तो यिर्मयाह किताब 13 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक हम देखने तो हमको समझ में आएगा परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से इसी प्रकार कहा, आप जाके एक लुंगी को लेके आपका कमर को बांधकर एक नदी का पास जाके एक पत्थर का बाजू में एक घड़े गोद के लुंगी को वहां छिपा कर आना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से एक वचन कहा। तुरंत यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने ऐसा किया, एक लुंगी लेके जाके एक नदी का किनार का पास एक पत्थर का बाजू में लुंगी को छिपा के रख दिया। बाद में कुछ दिनों का बाद परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से यिर्मयाह से इसी प्रकार कहा, यिर्मयाह अभी आप जाके जो चीज को आपने नदी का किनारे का पास छिपा के रखा है, अभी जाके वो लुंगी को बाहर निकाल के देख लो। तुरंत यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जाके वो नदी का किनारे के पास जाके पत्थर का पास जो लुंगी को घड़े में छिपा के रखा है, वो लुंगी को बाहर निकाल के देख लिया। देखने का बाद यिर्मयाह को पता चला वो लुंगी खराब हो गया, किसी काम के लिए उपयोग में नहीं आएगा। तुरंत परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहा, यिर्मयाह कैसे वो चीज किसी काम के लिए उपयोग में नहीं आएगा, वैसा मेरा बात यहूदी लोग नहीं सुन रहा है, इसी कारण कैसे ये चीज काम को नहीं आएगा, बेकार हो गया, वैसा यहूदी लोग भी मेरा बात नहीं सुनने का कारण बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार इस वचन में हम देख सकते हैं। इस वचनों से हम एक विषय को समझना चाहिए। अगर आपका जीवन में आप यूजफुल होने के लिए चाहिए, तो उपयोगित व्यक्ति होने के लिए आपका मन में आशा है, तो आपके लिए यह एक रास्ता है। आप परमेश्वर का वचन को मानने तो, परमेश्वर का वचन को आप सुनने तो, पवित्र बाइबल में जो वचन को परमेश्वर ने हमको दे दिया, उस वचन को आप पढ़ के वचन को आप सुनने तो, मानने तो, आज्ञाकारी होने तो, आपका जीवन में भी आप एक उपयोगित व्यक्ति होने के लिए परमेश्वर ने आपका जीवन में आपके लिए रास्ता खुलेगा, आपको परमेश्वर ने आशीष दिएगा। इसीलिए वचन में हम देख सकते हैं नया नियम में ओनेसिम नामक एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति पहले फिलोमोन नामक एक व्यक्ति का घर में काम करने वाला था, लेकिन बाद में ये गलत काम किया। गलत काम का कारण ओनेसिम ने जेल को चले गया। जेल में वहाँ पहले से पौलुस है। पौलुस वहाँ ओनेसिम को परमेश्वर का वचन को सुनाया। परमेश्वर का वचन को सुनने का बाद ओनेसिम का जिंदगी बदल गया। एक चोरी करने वाला बाद में एक अच्छा से जीने वाला का जैसा बदल गया। उस समय पौलुस ओनेसिम का बारे में फिलोमोन को एक पत्री लिख के भेज दिया। वो लेटर में इसी प्रकार है, हम देखेंगे क्या लिखा पौलुस ने ओनेसिम का बारे में फिलोमोन को पता चलने के लिए। फिलोमोन का पत्री 1 अध्याय 11 वचन को हम देखेंगे। फिलोमोन के नाम पौलुस प्रेरित का पत्री 1 का 11 वचन इसी प्रकार है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। वचन में हम देख सकते हैं ओनेसिम पहले निरुपयोग व्यक्ति था, फिलोमोन को किसी काम का उपयोग में नहीं है, लेकिन जेल में जाने का बाद, पौलुस द्वारा प्रभु का वचन सुनने का बाद, प्रभु का वचन को ओनेसिम मानने का बाद, परमेश्वर का वचन को ओनेसिम आज्ञाकारी होने का बाद में
एक उपयोग व्यक्ति का जैसा बदल गया, हो गया। कारण परमेश्वर का वचन को ओनेसिम ने सुन लिया, मान लिया, आज्ञाकारी हुआ, इसीलिए बाद में एक यूजफुल पर्सन का जैसा हो गया। आज आपके लिए भी एक चांस है। अभी आपका परिस्थिति अगर एक यूजफुल व्यक्ति का जैसा नहीं है तो एक यूजलेस पर्सन का जैसा आपका जिंदगी चलने, तो आपके लिए पवित्र बाइबल से एक सुसमाचार है, एक खुशी का खबर है। अगर आप भी प्रभु यीशु का वचन को सुन के आज्ञाकारी होने, तो प्रभु यीशु का वचन को मानने, तो आप भी जहां है वहां एक उपयोगित व्यक्ति होने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए आपका जिंदगी में रास्ता खोलते हैं। अगर परमेश्वर का वचन को मानना, सुनना आपको दिक्कत होने, तो प्रभु का वचन को मानने के लिए, सुनने के लिए, प्रभु यीशु का वचन को आज्ञाकारी होने के लिए आपका मन नहीं लगने, तो एक वचन को हम देख सकते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता का बारे में एक वचन हम देखेंगे। यशायाह किताब 50 अध्याय 4 और 5 वचन को हम देखेंगे। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं याके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वह नित मुझे जागता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा मेरे कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। इस वचन में हम देख सकते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का कान को परमेश्वर ने खोल दिया, इसलिए परमेश्वर का वचन को सुन लिया, मान लिया, परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी हुआ। इसी प्रकार आप भी, हम भी परमेश्वर से हम मांगना है, प्रार्थना करना है। प्रभु जैसे आपने यशायाह भविष्यवक्ता का कान को खोल दिया, वैसा मेरा कान को खोल दो प्रभु, तब मैं भी आपका वचन को सुन सकते हैं, मान सकते हैं, आपका वचन को आज्ञाकारी हो सकते हैं। इसी प्रकार हम भी प्रार्थना करने, तो प्रभु यीशु हमारा कान को भी खोलेगा, तब हम भी यशायाह भविष्यवक्ता का जैसा परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं, मान सकते हैं, आज्ञाकारी हो सकते हैं। तब परमेश्वर हमको भी हर एक जगह में, हर एक विषय में एक उपयोगित व्यक्ति होने के लिए रास्ता खोलेगा, आशीष करेगा। आइए प्रभु यीशु ऐसा करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जितने लोग सुन लिया प्रभु, वो लोगों का जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। हम भी एक उपयोगित व्यक्ति होने के लिए, आपका वचन मानने के लिए, सुनने के लिए, आपका वचन को आज्ञाकारी होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। जैसा आपने यशायाह भविष्यवक्ता का कान को खोल दिया, वैसा हमारा कान को भी, मेरा कान को भी खोल दीजिए प्रभु, आपका वचन को सुन के एक उपयोगित व्यक्ति होने के लिए। और जितने लोग सुन इस वचन को देख रहा है, सभी को भी आप ऐसा आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। प्रभु सारा दिन आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।